हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है योगिनी एकादशी। 2 जुलाई मंगलवार के दिन जो है ना एकादशी है। पारण आपको कब करना है तो 3 जुलाई बुधवार के दिन आपको 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है ना पारण का समय है। इस समय के बीच जो है ना आप पारण कर लें। फिर से रिपीट करूंगी, 3 जुलाई 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पारण का समय है। आशा करती हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। भगवान के चतुर्भुज रूप का जो है ना आज के दिन पूजा किया जाता है। हो सके तो आप धातु से बनी हुई भगवान विष्णु के चतुर्भुज का रूप का जो है ना आपको पूजन करना है। यहाँ पर हमने तस्वीर को भी विराजमान किया है और हमारे पास भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की भी मूर्ति है, तो उनको भी हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। आपके पास जो उपलब्ध हो उनका आप पूजन कर सकते हैं। अगर इस तरह के रूप की अगर आपके पास तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप अपने छोटे से लड्डू गोपाल का भी जो है ना पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भगवान को स्नान करवाना है। मैंने एक बड़ा सा स्टील का कटोरा ले लिया है। हो सके तो जब भी आप पूजा करें तो पीतल के, तांबे के या कांसे के बर्तन आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास इस तरह के बर्तन नहीं है वो मेरी तरह से इस तरह से स्टील के बर्तनों में भी पूजन कर सकते हैं। मेरे पास है लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ना इस तरह से स्टील का बर्तन रखा हुआ है। सबसे पहले आप शुद्ध जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर करा रहे हैं गंधोदक स्नान। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है, जब देखिए कई बार होता है कि हमारे पास पंचामृत नहीं होता है, तो आप इस तरह से गंधोदक स्नान करा सकते हैं। तो थोड़े से पानी में यानी जल में जो है ना मैंने थोड़ा सा चंदन घोर कर जो है ना भगवान पर इस तरह से चढ़ा दिया है, क्योंकि भगवान का साबुन जो है ना यही होता है। इसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। इसके बाद जो है ना इस जल को आप तुलसी में भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस जल को अन्य किसी पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। और हाँ, इस जल को थोड़ा सा ग्रहण हमें ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि ये जो जल होता है ना वो अमृत के समान होता है, क्योंकि भगवान के स्नान का जो है ना ये जल होता है। तो इसे थोड़ा थोड़ा जो है ना ग्रहण जरूर करें। अब इतना तो देखिए हम लोग नहीं पी पाएंगे, तो इसके बाद जो है ना इसे किसी वृक्ष में जो है ना डाल दें। और इस तरह से डालें कि किसी के पैर में जो है ना ये जल नहीं डलना चाहिए, क्योंकि अमृत के समान जो है ना इस जल को माना गया है। स्नान के बाद भगवान का आप श्रृंगार करें। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इत्र लगा दिया है। अंग पोषण आपको ज़रूर करना है। उसके बाद तिलक कर दिया है। और हाँ, चावल एकादशी के व्रत में कभी भी नहीं चढ़ाए जाते, वैसे तो आप सबको पता होगा। चावलों की जगह आपको सफ़ेद तिल जो है ना भगवान पर अर्पित करनी है। चंदन लगा दिया मैंने, इस तरह से सफ़ेद तिल चढ़ा दूंगी। सफ़ेद तिल जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं एकादशी के व्रत में, तो आप ज़रूर रखें। अगर आपके शहर में नहीं मिलते तो आप समा के चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु को जनेऊ और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित आप जरूर करें। अगर आपके पास पीले कलर का दुपट्टा है तो आप पीले कलर का दुपट्टा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बाद फूल माला या भगवान को फूल जो है ना आपको अर्पित करना है। तो मेरे पास फूल थे तो मैंने भगवान को फूल चढ़ा दिए हैं। तुलसी दल आपको जरूर चढ़ाना है। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो एक दिन पहले आप तोड़ के रख ले। अब तो बरसात है, खराब भी नहीं होती है। अग्नि एकादशी में मिश्री का भोग लगाया जाता है, तो मिश्री से जो है ना भगवान का आपको पूजन करना है। मिश्री ही आपको ग्रहण करनी है। मिश्री का ही जो है ना दान आपको करना है। तो इस तरह की जो मिश्री का डेला होता है वो बहुत अच्छी होती है, तो इसी का जो है ना आप भोग लगाएं। अगर कटी हुई मिश्री मिल जाती है तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। योगिनी एकादशी में व्रत करने से, पूजा करने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वो अकेला फल जो है ना आपको योगिनी एकादशी का व्रत करने से और पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। तो ये पूजा करना और व्रत करना बहुत आवश्यक होता है। हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। अलग अलग फलों
की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो है ना इस तरह से आपको पूजन करनी है और इस तरह से जो है ना मिश्री का आपको भोग लगाना है। उसके बाद भगवान की आपको आरती करनी है। जो शुरू में आपने दीपक जलाया आप उससे भी आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं, वो आपकी देखिए खुद की इच्छा है। इसके बाद जो है ना आपको आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हर एकादशी पर मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ आप लोगों के साथ, ये छोटी छोटी सी जानकारी के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।